श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का हृदय से स्वागत है रामायण रामकथा में। रामकथा सुनने और देखने वाले मेरे सभी प्रियजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी सभी माताओं को मेरा प्रणाम। सभी साधु संत ऋषि मुनियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी बालकों को, कन्याओं को बहुत सारा आशीर्वाद। जय जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। राधा कृष्ण की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गौ माता की जय। संत समाज की जय। जय जय सीताराम। जय श्री राम मित्रों, मैं आप सभी से, मेरे प्रियजनों से, सभी राम भक्तों से क्षमा याचना करती हूँ। क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा करना। कुछ कारणों के बस है ना, कुछ कारणों से रामायण 15-20 दिनों से नहीं हो पा रही, तो इसके लिए मैं अपने बड़ों से, अपने प्रियजनों से क्षमा चाहती हूँ। मित्रों, काफ़ी लोगों ने कहा कि आप रामायण नहीं करेंगे, तो मित्रों ऐसा नहीं है। रामायण शुरुआत की है तो पूरी ही करेंगे, क्योंकि शुरुआत ही इसलिए की है कि हम पूरी कर सकें। कुछ कारणों के बस ऐसा हो गया कि हम रामायण नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रामायण नहीं करेंगे, रामायण हम पूरी करेंगे। और आज हम रामायण करने जयपुर के प्रसिद्ध हनुमान जी महाराज के मंदिर में आए हैं, जिन्हें हम 52 फुट हनुमान जी कहते हैं। ये दिल्ली रोड पर पड़ता है। जय श्री राम मित्रों, आप सब आनंद लेना। आज हम रामायण हनुमान जी महाराज के चरणों में, हनुमान जी महाराज के समक्ष ही कर रहे हैं, तो आप सब बने रहें हमारे साथ और रामायण रामकथा का आनंद ले। जय श्री राम। आइए मित्रों, हम रामकथा का शुभारंभ करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि माति की जय। जय जय सीताराम। जय जय राजा राम की जय। लक्ष्मण बलवान जय। कपीस सुग्रीव की जय। अंगद हनुमान जय जय। काग भुसुंड की जय। गिरि उमा महेश जय। ऋषि भारद्वाज की जय। तुलसी अवधेश रामायण तुलसी कृत कयहूँ कथा अनुसार। प्रेम सहत आसन गयहूँ आवहूँ पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। मित्रों, कहते हैं मानुष जन्म बहुत ही अनमोल होता है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरवर ज्यों पत्ता गिरे, बहुर लगे ना डार। अर्थात कहते हैं मानव का जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जो एक बार मिल गया तो उसे सही कामों में लगाइए, सही काम करिए, अर्थात देवी देवताओं की पूजा कीजिए, अपनों से प्रेम करिए, पशु पक्षियों की रक्षा कीजिए, प्रकृति की भी रक्षा कीजिए, क्योंकि मानव सब कुछ कर सकता है। इस धरती पर मानव ही है जो सारे जीव जंतुओं के लिए भगवान के समान है। तो मानव होकर मानव को अच्छे कर्म करने चाहिए। निंदक मेरा ना मरे, जीवे आदि अगाधि। ये पद तो हम पाइया, निंदक के प्रताप। अर्थात संसार में ऐसा भी होता है कि कोई भी मनुष्य कुछ भी करने जाए या कोई अच्छा काम करने जाए तो उसकी निंदा करने वालों की कमी नहीं होती है। जो मनुष्य अच्छा काम करने जाता है तो उसको निंदा तो सहनी ही पड़ती है। तो कोई बात नहीं मित्रों, क्योंकि निंदा करने से ही मनुष्यों को आगे कुछ काम करने की, आगे बढ़ने की उसकी इच्छा प्रबल होती है। क्योंकि जो निंदा लोग करते हैं तो उससे उसका उत्साह बढ़ता है कि ये लोग मेरी बुराइयां कर रहे हैं, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो इससे उसे प्रोत्साहन मिलता है। तो निंदक होना भी जीवन में आवश्यक होता है। तो कभी डरिए मत निंदा से, क्योंकि निंदा वही लोग करते हैं जहाँ लोग अच्छे काम करते हैं। निंदा करने वालों का काम है अच्छे लोगों के मार्ग में बाधा बनना। तो आप अपनी बाधाओं को
छोड़िए, उन पर ध्यान मत दीजिए। यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं मानव होकर तो अच्छे काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। निंदा से ना डरियो, निंदा जल की धार, जो निंदा से डरती मीरा, फिर कैसे होती भवसागर के पार। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम। आइए मित्रों, अब हम राम कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री राम। भूपे बिलो के जाबहि मुनि, आवत सुतन समेत, उठे हरसि सुखि सिंधु महु, चले था हंसी लेते, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिए जपत पुरारी। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थाहसी लेते हुए चले। मुनहि दंडवत कीने महिषा, बारे बारे पद रज धरि सीसा, कौशिक राउलिए उर लाई, कहीं असी से पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। मुनि दंडवत करते दो भाई, देखी निरपति और सुख न समाई, सोते ही लाए दुसै दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृत शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह लाए, प्रेम मुदित मुनि बारे उर लाए, विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई और रामा, हर से लखन देखे दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पूरे जाने परिजन जाति जने, जातक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिए जपत पुरारी। तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों से सभी यथा योग मिले। राम ही देखे बारात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जात बखानी, न पे समीप सो यही सुते चारी, धनु जने जनु धने धारे माँ देखे तनु धारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी, सुमन बरसी सोरेहा नहीं निशाना, नाने नटी नाके नटी नाचहि करे गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी
को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरुबे प्रसचिव गण मागध सूत विदुष बंदी जन सहते बरात राउसन माना आयसु मांग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध सूत विद्वान भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौट गए। प्रथम बारात लगन ते आई ताते पूरे प्रमोद अधिकाई ब्रह्मानंद लोग सब लयहि बड़हूँ दिवस से विधि सन कयहि। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद को प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। राम सिय शोभा अवधि सुकृत अवधि दो राज जेह तेह पुरुजन कयहि से मिली नर नारी समाज मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जी जपति पुरारी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजपुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृति मूरति वैदेही दशरथ सुकृति राम धरे देही इन्हें समय काहू न सेवे अविराधे काहू न इन्हें समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन्हें समय को न भयहूँ जग माही है नहीं कतहूँ हो नेऊ नाही हमें सब सकल सुकृत के राशि भय जग जन में जन के पूरे बासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ, ना ही कहीं है, ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि है जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन्हें जानकी राम छवि देखी को सुकृति हमें सरस विशेषी पुण्य देखा बे रघुबीर ब्याहू लेवे भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा और कौन होगा। और हम अब श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं पर से परे को किले बयनी यही बियाह है बड़े लाभ सुयनी बड़े भाग विधि बात बनाई नयने अतिथि हो यही दोई भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारही बार सने हैं बसे जनक बुलाओ बेसी लेने आयहि बंध दो कोटि काम कमनीय मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। जनक जी ने स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे।
विविध भांति हो यहीं पहुनाई, प्रिय ना काही अस सासुर माई, तबे तबे राम लख नहीं निहारी, हो यहीं सबे पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होया करेंगे। सखी जैसे राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई धोटा, श्याम गौर सबे अंग सुहाए, ते सबे कहीं देख जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं, वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देखने आए हैं वे सब यही कहते हैं, कहा एक मैं आजू निहारे, जनु बिरंच निज हाथ सवारे, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा हो। भरत तो श्री रामचंद्र जी की सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिखते सबे अंग अनूपा, मन भावहि मुख बरन न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा न को कहे दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे यही आहे, पूरे नारी सकल पसारी, अंचल विदहि बचन सुनाबहि, ब्याहूँ चारियों भाई यही पूरे, हमें सुमंगल गावहीं, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। दास तुलसी कहते हैं, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को ये वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गान गावें। कहीं परस पर नारी, बार बिलोचन पुलक तने, सखी अबु सखी सबु करबे पुरारी, पुण्य पायो निधि भूपे दो, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिए जपत पुरारी। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिवजी सबके मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उरे भरही, जे नपसिए स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहते राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला, गए बीत कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए।
जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगले मूल लगन दिनु आवा, हिमि ऋतु आगे हनुमासु सुहावा। गृह दिशि नखतु जोगे बरे बारू, लगन सोधि विधि कीन्हे विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन सोई, घनी जनक के गण कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूर बेला बिमले, सकल सुमंगल मूल। बेप्रन कयहु बेदेह सने, जानि सगुन अनुकूल। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूलि की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कयहु नर नाहा, अबे विलम्बे करे कारनु काहा। सतानंद तबे सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पना बे बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुबह सुवासिन गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दूध दूर्व आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेदों की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लागत नहीं सोरे राजू। सब लोग इस प्रकार आनंद पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयहु समय अब धारियूं पाऊ, यह सुनि परा निशा नहीं धाऊ। गुरहि पूछे करि कुल विधि राजा, चले संगे मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी की मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव आवे देश करे, देख देवे ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुखे, जानी जनम निज बादी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बारे सही सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादि के विबुधि बरू था, चढ़े विमान ने नाना जूथा।
देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तने हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम बियाहू। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चित वहीं चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नारी रूप निधाना, सुघर सुधर में सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। तिनहि देख सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधि उजियारी। विदहि भयहु आच रजु विशेषी, निज कारिणी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सबे, जानी आचरज भुलाहूँ। हृदय विचारहूँ धीर धरी, सिय रघुबीर बियाहू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सो दशरथ अजिर बिहारी। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि ये भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन्हें करे नाम लेते जगे माही, सकल अमंगल मूल न साही। करे तले होई पदारथ चारी, तेई सिए राम कएहू का मारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि शंभु सुरन समझावा, पुनियांगे बरे बसहि चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपे बरग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक के सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मारे कते काना के बारने बारे जोरी, देख सुरन भय प्रीत न थोरी। पुण्य राम ही बिलो के ही हरे से, नरपहि सराही सुमन तिये बारे से। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूपे नख से के सुभागे, बारही बार निहारे।
पुलक गाते लोचन सजले, उमा समेत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। मित्रों, हम अपनी राम कथा को यहीं विराम करेंगे। जय श्री राम। आइए मित्रों, हम श्री रामायण जी की आरती करेंगे। राम लखन सिया जानकी, सदा करहूँ कल्याण। रामायण बैकुंठ की, विदा होते हनुमान। कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं, सोते हैं करहूँ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण बैकुंठ गई, सुर गए निज धाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वरन पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरे बस, सारे अंश सम्मति सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत संतति शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, कागे भुसुंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। कलिमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबिती की। दलन रोग भाव मूर अमी की, ताति माति सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।